हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आई एम श्योर आप सब लोग टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंशन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उसी पे मैं आपको एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूं। और ये न्यूज़ है ड्यू डेट एक्सटेंशन पे, चाहे वो टैक्स ऑडिट की हो चाहे जीएसटी की वेरियस रिटर्न्स की हो। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ है 53 जीएसटी एंड ट्रेड एसोसिएशंस के द्वारा। 53 ट्रेड एसोसिएशंस, आप समझ सकते हैं कितना भारी मात्रा में कितनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन लगाई गई है, जिसमें उन्होंने यही बोला है कि जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं जो सितंबर मंथ में फॉल करती है, उन सबके इंटरेस्ट के लिए इनको कंसिडर किया जाए और इनकी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी जाए। इसके बाद इन्होंने एक एक करके सबको लिस्ट डाउन किया है कि कौन कौन सी कंप्लाइंसेस हैं जिनकी ड्यू डेट है और वो नहीं हो पाएंगी। अब इस पर्टिकुलर डेट तक आप ड्यू डेट एक्सटेंड कर दोगे तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा टैक्स पेयर्स को। तो फर्स्ट कंप्लाइंसेस हैं जीएसटी रिटर्न्स की। तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी जीएसटी और 1 और जीएसटी और 3 बी हैं, चाहे वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली फाइलर्स हो जीएसटी और 1 के, जो कि पीरियड 1/4/2020 टू 28 फरवरी 2021 तक फॉल करती है, उन सबको एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दिया जाए। और उसके साथ साथ इन पे कोई इंटरेस्ट और लेट फी ना लगे। इन्होंने ये बोलते हुए बहुत ही बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जीएसटी और 1 और 3 बी फ्रॉम अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक की सारी ड्यूटी एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दी जाए और पे कोई इंटरेस्ट और लेट फी ना लगे। काफी बड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट किया है सब एसोसिएशंस ने मिलकर। नेक्स्ट है, इन्होंने ये भी बोला है कि जो जीएसटी और 1 में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 तक। और उन्होंने ये बोला है कि जो क्वार्टरली फाइनेंस है वो जो जीएसटी 1 में चेंज कर सकते हैं वो कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020। तो सब एसोसिएशन ने इसको भी एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की और बोला है कि इन सब की ड्यूटी एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक कर दी जाए। एक यूनिफॉर्म डेट बोली है उन्होंने, 31 मार्च 2021। सारे अमेंडमेंट्स हम जीएसटी 1 में कर पाए टिल 31 मार्च 2021। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि सीएमपी 08, जीएसटी 5, जीएसटी 678, आईटीसी 04, इन सब का जो कि इस पीरियड में फॉल करता है, कौन से पीरियड में, अप्रैल टू फरवरी 2021 तक, उन सबको एक्सटेंड करके उनकी ड्यूटी 31 मार्च कर दी जाए। और उसके बाद कोई भी लेट फी और पेनल्टी ना लगे, कोई भी लेट फी और पेनल्टी ना लगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है जो की गई। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि लमसम लेट फी ऑफ 500 पर रिटर्न लेवी हो जाए उन सब रिटर्न्स में जो कि हैं फॉर द पीरियड अप्रैल टू फरवरी 2021। एज पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अभी पर डे की लेट फी लगती है अगर नील रिटर्न होती है, और अगर इसमें टैक्सेबल होती हैं रिटर्न्स, टैक्स वैल्यूज होती हैं, तो उसमें 50 पर डे की लेट फी लगती है। तो उन सबसे रिक्वेस्ट की है कि वो सारी रिमूव होकर फ्लैट 500 पे लग जाए। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो भी ओटीपी के थ्रू इन्होंने बीच में स्टार्ट किया था कि ओटीपी के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, उनके लिए भी जो डीएससी के थ्रू फाइल करते थे, उनको बोला है कि ये फिर से एक्सटेंड कर दिया जाए ऑप्शन, ओटीपी फाइलिंग के थ्रू, ईवीसी के थ्रू दोबारा से एक्टिवेट हो जाए और 31 मार्च 2021 तक कंटिन्यू रहे। तो ये कुछ इन्होंने जीएसटी 1 और जीएसटी 3 पे रिक्वेस्ट मांगी थी। उसके अलावा इन्होंने आईटीसी पे भी रिक्वेस्ट मांगा है कि जो आईटीसी की लिमिट है, टाइम लिमिट होती है फॉर फाइनेंशियल 19-20, वो है 20, 22 या 24, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से स्टेट में फाइल करते हो और आपकी टर्नओवर कितनी है, उसको भी एक्सटेंड करके इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 31 मार्च 2021 तक अलाउ हो जाए आईटीसी क्लेम करना। इसके अलावा नेक्स्ट जो इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि किस तरह से आईटीसी को क्लेम करें, उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टाइम लिमिट फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 37, कि अगर आपका कोई इनवॉइस आप पे नहीं करते हो विद इन 180 डेज, तो आपका जो आईटीसी होगा वो भी रिवर्स होता है। तो उसके लिए भी उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है कि पेमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 180 डेज से 365 डेज तक कर दिया जाए। तो ये अनदर एक इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन डिमांड की है कि हो सकता है कि पैसे ना हो सकता है कि कंसिडरिंग की पैंडेमिक है, कैपेसिटी पे काम नहीं हो रहा है, तो ना पेमेंट हो पा रहा हो, तो आप उसको एक्सटेंड करके 365 डेज का कर दो 180 डेज को। नेक्स्ट रिलैक्सेशन उन्होंने मांगी है फॉर क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सीजीएसटी। उन्होंने बोला है 18 के अंडर जो भी सीजीएसटी होता है उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दी जाए। और वो किसके लिए, फॉर द पीरियड 15 मार्च टू 31 दिसंबर 2020। अगेन आईटीसी पे अनदर इन्होंने रिलीफ मांगा है। नेक्स्ट है एक रिफंड क्लेम करने का, कि जो टाइम पीरियड है फॉर क्लेमिंग रिफंड उसको भी एक्सटेंड कर दो 31 मार्च 2021 तक फॉर द पीरियड 15 मार्च 2020 टू 31 दिसंबर 2020।
जिस पीरियड में जिसका भी क्लेम ड्यू था, रिफंड ड्यू था और वो नहीं कर पाए तो वो 31 मार्च 2021 तक कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इन्होंने चीज बोली है वो क्लेमिंग ऑफ आईटीसी की बात की है कि जैसे कि आपको जानते हैं कि आईटीसी आप जब क्लेम करते हैं 3B में वो आपका 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर 2A में कुछ आपके इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप 10% एक्स्ट्रा ऑफ अपेयरिंग इन 2A भी क्लेम कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने बीच में एक नोटिफिकेशन आया जिसके थ्रू फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक का अगर आप आईटीसी जो क्लेम कर रहे थे वो एज पर 2A नहीं कर रहे थे तो आपको जो नेक्स्ट मंथ था सितंबर में वो सारा सेटलमेंट करना था। और अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो क्लेमिंग वाला ऑप्शन दिया था इन्होंने वो एक्सटेंड कर दिया जाए और अभी आगे भी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहे कि हम अपने हिसाब से आईटीसी क्लेम कर लें, और वो एक्सटेंड मांग रहे हैं इनसे फरवरी 2021 तक का इन प्लेस ऑफ सितंबर 20 तक का। तो ये भी इन्होंने आईटीसी क्लेम पे एक रिलीफ मांगा है। नेक्स्ट है क्लेरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ 2B। जैसे कि 2B इंट्रोड्यूस हुई है, उन्होंने बोला है कि थोड़े से और क्लेरिफिकेशन दी जाए फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 2B वाइल प्रोसेसिंग क्लेम्स ऑफ जीएसटी रिफंड्स। नेक्स्ट है आईटीसी 4 पे। इन्होंने आईटीसी 4 फॉर द फाइनेंशियल 1920 एज वेल एज 2021 उन्होंने बोला है कि ड्यू डेट्स जो एक्सटेंड हुई थी 31 दिसंबर तक हुई थी, अब इन्होंने बोला है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होकर मार्च 31 2021 तक हो जाए। तो सारी दोनों ईयर्स के इन्होंने एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक रिक्वेस्ट की है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ ई वे बिल। जैसे कि आप जानते हैं कि ई वे बिल से काफ़ी रिलैक्सेशन मिला था, ये बोल रहे हैं कि अभी भी एक्सटेंड करें फ्रॉम द विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ जनरेटिंग ई वे बिल्स। तो ये बोल रहा है कि ई वे बिल में भी हमको सेम फैसिलिटी दोबारा से मिले, सेम जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो भी एक्सटेंड हो। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है स्कीमा चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ 3B। जैसे कि हम जानते हैं कि बीच में एक न्यूज़ आई थी कि अब हम नेगेटिव वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं 3B में। अगर आपके उस पर्टिकुलर मंथ में कोई भी सेल नहीं है बट रिटर्न्स हैं तो आप उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी इनपुट कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिकली नहीं अभी अवेलेबल हुआ। ये इसकी अनाउंस तो कर दिया बट ये अवेलेबल नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि आप नेगेटिव वैल्यूज को अलाउ करना स्टार्ट कर दो हमें। नेक्स्ट है टाइम लिमिट रिलैक्सेशन फॉर जीएसटी 9(9)(a) और 9(c), मतलब कि एनुअल रिटर्न्स। इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी एक्सटेंशन आप दे दीजिए। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो है वो 31 दिसंबर 2020 तक दे दीजिए, और फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो आने वाला है जिसकी रिटर्न हम फाइल करेंगे उसकी वीडियो एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट इन्होंने लगाई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से। नेक्स्ट है 9C। उन्होंने यही बोला है कि जिस तरह से हम बाकी भी रिटर्न्स भर सकते हैं ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन, आप ये भी ऑनलाइन ऑप्शन दे दीजिए उसके रिटर्न को भरने का। ठीक है, तो ये भी इन्होंने डिमांड की है कि भाई हमें ऑनलाइन रिटर्न भरने दो। 9C जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ऑडिट वालों के लिए होती है वो भी हमें ऑनलाइन भरने दो। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ जीएसटी 9(9) and 9C बाय आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ अथराइज्ड सिग्नेचर यूजिंग ओटीपी। तो इन केस ऑफ कंपनी है या एलएलपी है, आप जानते हैं कि आपको डीएससी के थ्रू करना पड़ता है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप ओटीपी के थ्रू कर दीजिए, अलाउ हमें 9(9)C फाइल करना। तो ये कुछ चेंजेस इन्होंने मांगे हैं विद रिगार्ड्स टू जीएसटी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि और भी टाइम लिमिट एक्सटेंशन मांगा है, जैसे कि जीएसटी अपील्स को लेके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। इसके बाद इन्होंने एक और जो डिमांड की है वो है लेट फी का, कि आप जो टोटल लेट फी है वो हटा के जो एक कॉमन स्टैंड ले लो कि भाई 250 पर रिटर्न पर एक्ट लगे, मतलब 500 का कैप लगा दो। किसके लिए? फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू दिसंबर 20। सीधा जो अमेनिस्टी स्कीम मिली थी जुलाई 17 से लेके मार्च 2020, उन्होंने बोला है सीधा के सीधा एक्सटेंड करके आप हमें दिसंबर 2020 तक दे दो, कि सारी जो लेट फीस है पेनल्टी है वो नहीं लगेगी, आपको सिर्फ 500 मैक्सिमम लेट फी देना पड़ेगा पर रिटर्न अगर आपने डिले किया है अपनी रिटर्न फाइलिंग में। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया है अनदर। इसके बाद हम और भी बात करेंगे, कुछ और भी रिप्रेजेंटेशंस हुई हैं। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन की गई हैं, कुछ रिक्वेस्ट की गई हैं डिपार्टमेंट से कि एक्सटेंड कर दीजिए हमारी ड्यू डेट्स को। जीएसटी की बहुत सारी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड मांगा है। एमनेस्टी स्कीम को दोबारा से लॉन्च करने को बोला है, उन्होंने बोला है हमें दोबारा से लेट फी वेवर ऑफ का रिलीफ दिया जाए, हमारी ड्यू डेट्स फिर से एक्सटेंड कर दी जाए। तो ये सब रिलीफ से जो एक्सपेक्ट किए गए हैं 53 एसोसिएशंस ने मिलकर ये डिमांड किया है। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखाने वाली हूँ, वो अगेन एक न्यूज़ है ऑन दी एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, कि हमारी ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी 9(9)(a)(9)(c) की ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए कोलकाता बेंच ने भी डिमांड की है, कोलकाता एसोसिएशन ने भी रिक्वेस्ट की है, डिमांड की है। और ये है एनुअल रिटर्न पर उन्होंने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है उसको 31 दिसंबर 2020 तक आप एक्सटेंड कर दो, और तब तक कोई भी लेट फी और इंटरेस्ट ना लगे, लेट फी पेनल्टी ना लगे अगर आपने एनुअल रिटर्न 9(9)(a)(9)(c) नहीं भरी है। और इसके अलावा इन्होंने आईटीसी पे भी रिक्वेस्ट की है कि आईटीसी के जो आप इन्वॉइसेस डाल सकते हो वो सितंबर मंथ के रिटर्न
रिटर्न तक डाल सकते हो, 3 वीक की रिटर्न ड्यू डेट होती है उस तब तक डाल सकते हो, उसको भी एक्सटेंड करने की इन्होंने रिक्वेस्ट की है अप टू 31 मार्च 2021। और 10% वाला जो है वो रिलैक्स रिस्ट्रिक्शन उसको रिमूव करने के लिए बोला है टिल द टाइम ये सब सिचुएशन स्मूथ नहीं हो जाती। तो ये कुछ रिक्वेस्ट अनदर रिक्वेस्ट मांगी है इन्होंने अप टू 31 मार्च बाय कोलकाता बेंच, कोलकाता एसोसिएशन ने। बाद में आपको एक और रिक्वेस्ट दिखाती हूँ जो निर्मला सीतारामन को की गई है बाय पुणे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी। और इन्होंने कहा है कि आप जो टैक्स और की ड्यू डेट उसको एक्सटेंड कर दो, और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट उसको भी एक्सटेंड कर दो। मैं डायरेक्टली आपको दिखाती हूँ ड्यू डेट एक्सटेंशन पे कि कितनी ड्यू डेट एक्सटेंशन की डिमांड की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट अभी करेंटली जो है 31 अक्टूबर है, उसको एक्सटेंड करके 28 फरवरी कर दिया जाए। इसी के साथ साथ जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 30 नवंबर है फॉर बोथ द ईयर्स, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2020 कर दिया जाए। तो इतनी अच्छी ये रिप्रेजेंटेशन दी जा रही हैं, बार बार रिक्वेस्ट लगाई जा रही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को। होपफुली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जल्दी इसको सुनेंगे और हमें एक प्रॉपर आंसर देंगे, प्रॉपर एक्सटेंशन देंगे टाइम पीरियड का, सो दैट हम अपनी जो फाइलिंग्स हैं वो टाइमली कर पाएँ, अपनी ऑडिट की फाइलिंग्स हो चाहे हमारी रिटर्न फाइलिंग हो, हम टाइमली कर पाएँ और हम पे कोई लेट फी पेनल्टी ना लगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको तुरंत ही बताएंगे और आपको भी अपडेट करेंगे। इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है आप इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।